अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पैथोलॉजी। सो आई नो कि इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपको लगा होगा कि इस वीडियो में हम लोग विलेंस को और विलेंस फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसी को डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है कि उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमारी थोड़ी सी फंडामेंटल्स होनी चाहिए रिगार्डिंग पैथोलॉजी। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको फंडामेंटल्स में डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे विलेंस फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स को। सो द वर्ड पैथोलॉजी इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, पैथो एंड लॉजी। सो द वर्ड पैथो इट मीन्स disease, and we know logy means also study, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। ठीक है, और इसी से जो मिलती जुलती जो दूसरी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल पैथोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स प्रोग्रेसिंग and patho means disease. So pathogenesis means the study in which we actually discuss और study कि एक disease, एक बीमारी किस तरह से प्रोग्रेस होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेशंस ऑफ डिजीज। फिर इसी तरह से एक और टर्म है, वो है पैथोजेनिसिटी। लेकिन उससे पहले एक और टर्म हुआ है पैथोजिन। पैथोजेंस मीन्स any entity, any microbe, any bacteria, any virus which cause disease, यानी any element which cause disease is known as pathogen। ठीक है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी बैक्टीरिया। ठीक है, ये वायरस भी हो सकता है, ये और कोई भी हो सकता है। ईटीसी में फंगस भी आते हैं, इसमें एल्जीज भी आते हैं, इसमें और भी डिफरेंट किस्म के जो माइक्रोब्स होते हैं वो तमाम के तमाम पैथोजेंस हो सकते हैं इफ़ दे आर डिजीज कॉजिंग। फिर एक और वर्ड है पैथोजेनिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक आपकी विलेंस फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स के साथ है। पैथोजेनिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू कॉज अ डिजीज, द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन कह सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगता है। एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पैथोजेनिसिटी। अच्छा, ये जो सलाहियत है किसी भी पैथोजन की डिजीज कॉज करने की, ये हम लोग जांचते हैं वाया विरुलेंसी। नाउ व्हाट इज विरुलेंसी? अगर हम लोग विरुलेंसी को डिफाइन करें, सो ये एक मेजरमेंट है। विरुलेंसी इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट, क्वालिटेटिव measurement of pathogenicity। यानी कि विरुलेंसी क्या है? विरुलेंसी इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पैथोजेनिसिटी। अच्छा, यानी कि हम लोग मेजर कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर माइक्रोब कितना ज़्यादा पैथोजेनिक है, उसके अंदर पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी फैलाने की सलाहियत कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोब है, ठीक है, एक वायरस है, ठीक है, वो 10 लोगों को इफेक्ट करता है। मतलब वो 10 लोगों के अंदर गया, इन्वेड किया और अपनी तमाम की तमाम जो उसकी पाथवे होता है डिजीज कॉजिंग का, जिसको हम लोग पैथोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पैथोजेनेसिस शुड बी रिमेंबर, या आप किसी भी पैथोजन की लाइफ साइकिल को भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको आगे जाकर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल एक पैथोजन था, एक वायरस है, ठीक है, जिसने 10 लोगों को के अंदर इन्वेड किया। ठीक है, लेकिन जब वो इन्वेड किया तो उन 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों में वो बीमारी फैला सका। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और माइक्रोब था, वो भी वायरस था, ठीक है, उसी की फैमिली का, उसी की तरह का। लेकिन जब वो 10 लोगों को के अंदर इन्फेक्ट का मतलब इन्वेड किया, उसने अंदर गया, उसके अंदर प्रोलिफेट किया, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग करी उनकी, लेकिन उसने 10 में से 8 लोगों को बीमार कर दिया। सो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि द पैथोजन 2 इज मोर विरुलेंट देन 1, यानी इट इज मोर, यानी जो पैथोजन 1 है उसकी जो विरुलेंसी है वो कम है। किससे? पैथोजन 2 से, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है बनिस्बत इसके। सो आई होप सो कि इससे आपको हल्का सा आइडिया हुआ होगा कि व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय द वर्ड विरुलेंसी और इसका एक्चुअल में मीन क्या है। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि भाई विरुलेंसी होती है कि हम लोग मेजर करते हैं कि किसी भी पैथोजन के अंदर
डिजीज कॉजिंग एबिलिटी कितनी है, यानी उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, उसको हम लोग क्वालिटेटिवली, अच्छा मैंने यहाँ पर बात की क्वालिटेटिवली, तो ये जो क्वालिटेटिव है यानी कि क्वालिटी चेक करते हैं किसी भी माइक्रोब की कि वो कितना ज़्यादा पैथोजेनिक है, क्वालिटी। सो क्वालिटी किस तरह से होगी, मतलब हाउ अ पर्टिकुलर पैथोजन और हाउ अ पर्टिकुलर माइक्रोब कैन बी पैथोजेनिक। सो वो होता है उसके विरुलेंस फैक्टर और डिटर्मिनेंट से, फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो विरुलेंस फैक्टर्स हैं उसका दूसरा नाम है विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स। नहीं, ये अलग अलग हैं। वो क्या है, इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको भी यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा ये एक्चुअल में क्या है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पैथोजन है उसकी जो वायलेंसी है वो टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, विरुलेंस फैक्टर्स एंड विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। अगर अलग है तो इनमें फिर क्या फ़र्क है, जो विरुलेंस फैक्टर्स है ना, विरुलेंस फैक्टर्स, अगर उन्हें हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये असल में कुछ पैथोजेनिक एक्सेसरीज होती हैं, पैथोजेनिक एक्सेसरीज, जो कि एक पैथोजन के पास होती हैं। फॉर एग्जांपल कैप्सूल, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके सेल वॉल के बाहर एक थिक सी पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है जो कि उसको डिफरेंट किस्म के अटैक से, एंटीबायोटिक, एंटी बॉडी अटैक से, कॉम्प्लीमेंट अटैक से बचाती है, टेम्परेचर रेजिस्ट करवाती है, उससे पीएच रेजिस्ट करवाती है। तो वो कैप्सूल उसके लिए क्या है, एक पैथोजेनिक एक्सेसर है, यानी एक विरुलेंस फैक्टर है। वो उसको बचाने में मजीद हेल्प करती है। ठीक है, सो कैप्सूल, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिन्स, ठीक है, यानी कि वो तमाम के तमाम फिजिकल स्ट्रक्चर्स, वो केमिकल्स जो कि पैथोजन के पास होते हैं या फिर वो रिलीज करता है या फिर वो बना सकता है, ठीक है, जो उसको एक होस्ट के अंदर, अच्छा शुड बी रिमेंबर होस्ट और वेक्टर इज द वर्ड which refers to the organism in which a particular pathogen invade and it cause a disease in it। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, होस्ट और वेक्टर is the name which refers to the organism or the person in case of humans जिनके अंदर वो जो पैथोजन है वो जाके डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, सो वेरियस फैक्टर्स आर द फिजिकल एजेंट्स और द फिजिकल स्ट्रक्चर्स और द केमिकल रिलीजन्स और द केमिकल फैक्टर्स जो कि एक पैथोजन के पास होते हैं, जो वो रिलीज करके या फिर अपने पास रख कर अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच सकता है। वो तमाम के तमाम चीज़ें, एक्सेसरीज उसकी हैं, वो क्या कहलाएंगी, वो उसके विरुलेंस फैक्टर्स होंगे। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, डोंट टेक टेंशन, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स। virulence determinants, now अब ये क्या है, virulence determinants is the strategies of that particular pathogens that are acquired by that a pathogen inside the host। ठीक है, यानी कि जब एक पैथोजन, ठीक है, एक बड़े होस्ट के अंदर इन्वेट करता है तो वो कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करता है ताकि वो उस होस्ट से बच सके, यानी उस होस्ट के इम्यूनिटी से बच सके। सो व्हाट इट इज द स्ट्रेटजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन टू रेजिस्ट द इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल एडहेजन, ठीक है, यानी कि अपने होस्ट के अंदर एक जगह पे चिपक जाना बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही हार्ड तरीके से, यानी कि व्हेन द होस्ट रिलीज सम केमिकल्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन, तो वो जो पैथोजन होगा वो बहुत ही एडहेर हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, होस्ट के अंदर, लेकिन जो उसकी एडहेरेंस होगी वो इतनी हार्ड होगी कि जो होस्ट का जो एक्शन है वो उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द बेसिकली introduction, a difference in between the virulence factors and the virulence determinants। what are a virulence factor? It is the pathogenic accessories, for example capsule, toxins वगैरह, for example siderophores वगैरह, for example flagella, for example pili। ठीक है, और जो virulence determinants हैं वो हैं strategies, for example adhesions, for example survival inside the phagocyte। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल इन द म्यूकोसा। ठीक है, ये वो तमाम स्ट्रैटेजीज जो कि उस पैथोजन को बचा देती हैं। असल में होता यह है कि जब कभी भी कोई भी पैथोजन एक होस्ट के अंदर इन्वेट करता है ना, पैथोजन, यानी जब वो एक होस्ट के अंदर आता है तो उसकी चार बेसिक साइकिल्स हैं, ये चार बेसिक स्टेप्स हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको कैरी ऑन करता है टू कॉज अ डिजीज। तो सबसे पहला है वो है इन्वेजन, इन्वेजन। दूसरा है वो है प्रोलिफरेशन, वो उसके अंदर प्रोलिफरेट करता है, प्रोलिफरेशन। तीसरा है स्प्रेडिंग, स्प्रेड करता है, होस्ट के अंदर डिफरेंट लोकेशंस को जाके एक्वायर कर देता है। और चौथा है वो है कॉजिंग अ डिजीज, या इसको आप लोग इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, इन्फेक्शन।
यानी कि देर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स विच इज़ कैरिड आउट बाय अ पैथोजन वाइल कॉजिंग अ डिजीज़। नंबर फर्स्ट, इट विल इन्वेड का मतलब होता है अंदर दाखिल होना, ठीक है। उसके बाद है प्रोलिफरेट, यानी अंदर दाखिल होकर एक जगह पे स्टिक करना और अपनी तादाद बढ़ाना। तीसरा है स्प्रेड का मतलब होता है कि उस जगह से लेकर आप होस्ट के अंदर जहां तक हो सके आप प्रोलिफरेट करें, इट इज़ द स्प्रेडिंग। और चौथा है इन्फेक्शन, यानी एट द एंड आप उसमें इन्फेक्शन यानी उस होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दें, उसको बीमार कर दें, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दें, ठीक है। इट इज़ इन्फेक्शन, ठीक है। सो ये जो अविलेंस फैक्टर्स और अविलेंस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये असल में उस पैथोजन को उस होस्ट के अंदर या उस वेक्टर के अंदर सर्वाइव करने में, उस ये चारों के चारों स्टेप्स, इन्वेजन, प्रोलिफरेशन, स्प्रेडिंग, इन्फेक्शन, ये सब कॉज करने में, ये सब करामद लेके आने में, ये जो VF and VD हैं, ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लिटिल इंट्रो अबाउट अविलेंस फैक्टर्स, अविलेंस डिटर्मिनेंट्स, पैथोलॉजी और some कुछ टर्मिनोलॉजीज। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग VF and VD को और अविलेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक पैथोजन किस तरह से अपने होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि उसको हेल्प आउट करते हैं। डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।